नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। स्वागत है आपका वन एक्सपर्ट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स और शिखर धवन की पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा मुकाबला। दोनों टीमें लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भिड़ेंगी। 2 मैचों में 4 अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। लखनऊ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे और पंजाब की टीम 5वें स्थान पर है। आगे बढ़ने से पहले बात कल बेंगलुरु में आरसीबी और केकेआर के बीच हुए अहम मुकाबले की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम केकेआर ने आरसीबी को 7 विकेट से मात दी। इस सीजन मेजबान टीम की अपने होम ग्राउंड पर यह पहली हार है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने किंग कोहली के 83 रनों की बदौलत 6 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 183 रन का टारगेट 16.5 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। वेंकटेश अय्यर ने 50, सुनील नरेन ने 47 और फिल सॉल्ट ने 30 रन की अहम पारियां खेली। अब बात लखनऊ में होने वाले आज के मुकाबले की, जहां पर केएल राहुल की अगुवाई वाली एलएसजी को अपने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के हाथों 20 रनों से हार मिली थी। ऐसे में लखनऊ हर हाल में पहली जीत दर्ज करना चाहेगा और वहीं शिखर धवन की टीम पीबीकेएस 2 मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे एक मुकाबले में शिकस्त मिली थी। लखनऊ और पंजाब के बीच अब तक 3 मुकाबले हुए हैं, जिसमें लखनऊ ने 2 मैचों में जीत हासिल की है। एकाना स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन इस पिच पर स्पिनर को भी मदद मिलती है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि जो एकाना स्टेडियम की जो पिच है उसमें बहुत ज़्यादा रन बनते जो है वो नज़र नहीं आते। लेकिन आज जो पिच है वो क्या बैटिंग फ्रेंडली नज़र आएगी या फिर बॉलिंग फ्रेंडली, ये देखना होगा। सुनील काला, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अतुल वासन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सदानंद विश्वनाथ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालतेज सिंह, पूर्व क्रिकेटर, पंजाब किंग्स की तरफ से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील काला जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हम पहले ही जिक्र कर रहे हैं कि एकाना स्टेडियम जो कि बहुत अच्छी पिच नहीं मानी जाती है बैटिंग को लेकर, रन इतने ज्यादा यहाँ से नहीं निकलते हैं। आज को लेकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये पिच आप बिल्कुल एक अमूमन से बहुत बड़ी यूनिक चीज़ है। ये T20 के लिए अगर रैंकिंग होगी तो ये 9वें और 10वें स्थान पे आपको मिलेगी ये पिच। इस पिच को लो होती है, स्लो होती है और उसके साथ साथ ये अनएक्सपेक्टेड बाउंस एंड टर्न लेती है। इसका मतलब है बैट्समैन कभी कमिट नहीं कर सकता इसके अंदर, बैटिंग के अंदर फ्रंट जाए या बैक खेले, ये असमंजस में वो पकड़े जाते हैं और कभी स्टंप आउट होते हैं, कभी रन आउट होते हैं। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे वो हबड़ा तबड़ी में बड़े ऊंचे लंबे शॉट खेलते हैं और बाउंड्री पे कैच होते हैं। अतुल वासन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। चलिए, अतुल तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुनील काला जी, एक बार मुझे लगता है कि कल हम फैंस को लेकर जिक्र कर रहे थे, तो एक चर्चा जो है वो कल को लेकर भी होनी चाहिए। जिस राइवलरी का जिक्र हो रहा था गौतम गंभीर और साथ ही विराट कोहली को लेकर, वो जब कल बीच मैच में दोनों गले मिले, हक करते हुए नजर आए, तो मुझे लगता है कि शॉकिंग मोमेंट जो है वो फैंस के लिए भी होगा। ये सरप्राइजिंग था, अच्छा था, शॉकिंग था, क्या कहें इसको, मैं समझ नहीं आता। काफ़ी ज़्यादा फोकस इस पे चला गया, इस ऑफ द फील्ड वाली चीज़ पे। बट क्या करें, पिछले 10 साल में अगर उन्होंने 3 बार एक दूसरे से लड़े या 2-2.5 बार लड़े हैं, तो आपको तो वो पता ही चलेगा। दोनों दिल्ली के हैं, दोनों आपस में उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, एक दूसरे को भैया भी बोलता है। शायद विराट अभी भी उनको एड्रेस भैया ही करके करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। अनऑफिशियली ऑफ कोर्स कंफर्म नहीं कर सकता, बट विराट कोहली अभी भी भैया कहता है और उससे इज्जत से बात करता है। अच्छी बात यह है कि अतुल वासन ने एक बात कही थी कि ये तरीका है इसके खेलने का, और गौतम गंभीर का एक डिमीनर बन गया कि वो थोड़े पंप अप करके होते हैं, बट उनको कहीं पे बाउंड्री लाइन कहाँ पे करनी है ये अतुल वासन का कहना है, उन्हें पता नहीं है। कि एज अ प्लेयर तो ठीक था, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और अब जितने सीनियर वो हो रहे हैं, आई थिंक ये फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया मौका था। और इतना अच्छा आपको लगा कि ये आए। इनफैक्ट मैं ये बात पूछूंगा बालतेज से, जो अभी तक आरसीबी के साथ खेलते रहे पिछले साल तक। बालतेज, वेलकम टू द शो। ये आपस में जो फ्रिक्शन होती है, क्या आपके टाइम पे भी आप भी करते थे? क्योंकि आप तो जैसे स्पिन करते हैं वो तो कम करते हैं, बट पेसर्स में ये ज़्यादा दिखा जाता है, ओपनर्स में इतना नहीं। आपके व्यूज़? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं पंजाब की तरफ से खेला था, आरसीबी की तरफ से नहीं।
तो दूसरी जी। बात दूसरी बात है, पेसर्स में ज्यादा देखा जाता है एग्रेशन, और उनको माना भी ऐसे ही जाता है भाई ये पेसर में हमेशा एग्रेशन होता है। तो हाँ, मैं भी करता था जब जरूरत पड़ती थी, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा करता था मैं। लेकिन आप बातें, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ मैचेस अगर इसी आईपीएल 2024 में आप देखेंगे, जो नए प्लेयर्स आए हैं उनमें आप जो भी अगेंस्ट में टीम होती है, एक टसल जो है वो अब देखा जाता है। इसकी कोई वजह खास नजर आती है आपको, या फिर आपको खेलते खेलते वो एग्रेशन जो है वो अपने आप ही आ जाता है पिच पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो वो सिचुएशन के हिसाब से चलता है, वो नेचुरली अंदर से आता है हर किसी के। और ग्राउंड के बाहर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा उनके साथ रहता है। ग्राउंड के बाहर जाते ही दोनों जफ्फियां डालते हैं और मजे करते हैं। वो सिर्फ ग्राउंड के अंदर ही होता है। जी, अब हमारे साथ सदानंद विश्वनाथ जी भी हैं। सदानंद जी, क्योंकि आज पंजाब वर्सेस लखनऊ जो पिच कान्हा स्टेडियम, जिसको लेकर मैंने चर्चा की शुरुआत की, जिस पिच को लेकर ये कहा जाता है कि बहुत अच्छी पिच नहीं मानी जाती, बहुत ज़्यादा रन यहाँ पर नहीं निकलते, और T20 के लिए अगर हम बात करें या फिर 20 ओवर के अगर हम खेल को लेकर देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा फेवर बैटिंग को नहीं करती ये पिच। आपको क्या लगता है? नमस्ते एवरीवन। देखिए, पिछले आईपीएल के बाद ये पूरा स्क्वायर जो है लखनऊ में एकदम बिल्कुल रिले किया, नया पिच विकेट डाला है, और वर्ल्ड कप मैच भी चला है। तो मेरे ख्याल आज अच्छा बैटिंग पिच होना चाहिए, अच्छा मैच होगा और बैट्समैन को फेवर करेगा। अगर सदानंद जी, अगर हम आपका इस पिच का रिकॉर्ड देखें, अगर इन टर्म्स ऑफ द स्लो ग्रोथ और स्लो रन रेट की स्कोरिंग की देखें, अराउंड 7 के आसपास रहा है ट्रेडिशनली। आपको लगता है पिचेस हैव अ वे ऑफ एक दिन कैसे रिएक्ट करती है और अगले दिन कैसे करती है, बिकॉज तब तक पानी आ चुका होता है, रोलर फिर चुका होता है। आपको लगता है पिचेस अनप्रिडिक्टेबल हैं थोड़ी सी? Definitely, the pitches are unpredictable. It depends. देखिए सुनील, clay has got a different component. Clay can either expand or contract. It depends on the water content. जितना पानी है clay में, it depends. It's called the vicissitude. 67-68% of vicissitude अगर clay में है, तो the wicket will bind. और थोड़ा grass भी रहना चाहिए for the binding to take place. हम लखनऊ का विकेट नहीं देखा है। अगर थोड़ा ग्रास है वो विकेट में, तो बाइंडिंग हो जाते हैं, और अच्छा बैटिंग के लिए बॉल भी अच्छा बाउंस हो जाता है। तो मेरा ख्याल आज का अच्छा होगा। एब्सोल्युटली अच्छा होगा। इन्होंने कहा है टॉस जिसने जीता है वो टीम 3 बार जीती है, जिसने लूज किया वो भी 3 बार जीती है। 7 में से अगर ये 3-3 का है, तो अनन्या आपको लगता है कि कहीं टॉस का सिचुएशन आप इस मैच से बाहर रख दो? आपको नहीं लगता ऐसा हो रहा है? आंकड़े यही बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टॉस जीतना और अगर बैटिंग करने या बॉलिंग करने का पहले फैसला लेते हैं, तो मुझे लगता है कि स्कोर बहुत मैटर करता है। आप कितना बड़ा स्कोर किस दूसरी टीम के अगेंस्ट में खड़ा कर पाते हैं, तो ये चीज़ें वहीं से मुझे लगता है कि सारी चीज़ें, सारा टोन जो है वो वहाँ से सेट हो जाता है। इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी बात बोली। बलतेज से पूछते हैं। बलतेज, अभी रिसेंटली बलतेज, आप जब टीम मीटिंग्स में आते हैं और आप लोग, जस्ट हमको फैंस का पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है ये सवाल, तो जब पिच अगर डगमगा जाए ऐसे और ट्रेडिशनली इतनी फास्ट ना हो, तो आपको बैटिंग में कोच क्या बोलता है और आपको बैटिंग कोच क्या सलाह देता है? बढ़ के खेलो या पहले 3 ओवर रुक के देखो, आजमाओ और फिर बढ़ो? मुझे लगता है जैसे हम टीम मीटिंग्स करते हैं, अगर पिच के बारे में कोई भी ऐसा आता है अनप्रडिक्टेबल है, कुछ ऊपर नीचे बॉल रह रही है, तो बैटिंग कोच और हेड कोच यही बात करते हैं कि थोड़ा बॉल को देखो, थोड़ा लंबा खेलो। अगर शुरू में थोड़ा सेट हो और उसके बाद अगर बंदा इस पे सेट हो जाता है तो लंबी पारी खेल सकता है। ये डिस्कशन जरूर होता है टीम्स में। लेकिन बलतेज, आज को लेकर क्या लग रहा है, अगर हम बात पंजाब और, क्योंकि पंजाब वर्सेस लखनऊ का जो मैच है, और अगर हम बैट्समैन की बात करें तो मार्क्स स्टोनोइस जो कि लखनऊ की तरफ, निकोलस पूरन, केएल राहुल आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती होंगे पंजाब के लिए? और पंजाब में अगर हम देखें तो शिखर धवन है, लियाम लिविंगस्टोन है, प्रभ सिमरन सिंह है। कैसे देखते हैं आप इन सब जो बल्लेबाज हैं? लखनऊ की बात करें, केएल राहुल कैप्टन है, एक
अच्छा टेक्निकल साउंड बहुत अच्छा करते हैं, मुझे पर्सनली लगता है, और वो टीम को साथ में लेके चलते हैं। तो अगर बात करें हम, डीकॉक जैसे पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, अभी तक नहीं कर पाए पिछले मैच में, लेकिन अगर वो पावर प्ले में अच्छा 6 ओवर खेल जाते हैं तो मैच का रुख ही बदल देते हैं। तो नीचे देखिए पूरन और स्टैनिस आते हैं 6-7 नंबर पे, वो हार्ड हिटर्स हैं। अगर एक बार उनके बैट से बॉल निकलने लगी तो फिर नहीं वो रुकने का नाम लेते। और दूसरी बात, पीवीएसके की बात करें तो शिखर धवन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और उनको पता है इन पिचेस पे कैसे खेला जाता है। तो जैसे फर्स्ट मैच में हमने देखा लियम और सैम की पार्टनरशिप अच्छी हुई, उन्होंने मैच विनिंग पार्टनरशिप खेली। तो प्रभ सिमरन की बात करें, प्रभ सिमरन स्टार्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैट से बॉल निकल रही है उनके, और लेकिन आउट हो रहे हैं 25-30 रन पे, और उनको वो थोड़ा एक पॉइंट है, वो अगर ठीक करें तो। सदानंद जी, अगर हम बात पंजाब की करें तो मुझे लगता है कि पंजाब में भी जो अटैकिंग बैटर्स है उनकी कमी नहीं है, बॉलिंग भी उनकी स्ट्रांग है। आज को लेकर बैट्समैन का कंपेयर करें, बॉलर्स का कंपेयर करें, आप क्या देख पा रहे हैं? ये बहुत एक्साइटिंग मैच होगा। पंजाब और एनएसजी एक दोनों बहुत शानदार टीम है, और शेखर धवन और एनएसजी अभी पहला मैच खेल रहे हैं लखनऊ में, होम ग्राउंड में, and they will be looking to turn the tables. They will be trying to get their first victory because LSG now is in the bottom of the table. एक मैच खेला और एक मैच हार गया, लेकिन पंजाब इधर बेंगलुरु को आया, हार गया, लेकिन पंजाब का टीम बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा टीम है। So I expect Punjab to put up a very good fight. Shekhar Dhawan will lead from the front, and they will also expect an all-rounder Sam Curran to do very well. सदानंद जी, एक माइंडसेट की बात बोलते हैं। अगर आपको इतने बड़े मैचेस हैं, 2 महीने तक चलेंगे, तो ये हो सकता है कि टीम्स कुछ अपने बड़े स्टार प्लेयर्स को आस्ते आस्ते इसके अंदर करें, बिकॉज आपको इंजरी मैनेजमेंट भी एंड वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी का भी ख्याल रखना है। आपको लगता है कि पंजाब इज प्लेइंग एंड लखनऊ ऑल्सो इज प्लेइंग अ लिटिल ऑन द कंजर्वेटिव साइड, कि अपना पूरा फुल 100% नहीं दे रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? योर व्यूज? Yes, few of the players are not yet come. For example, for LSG, the David Willey and Mark Wood are not playing, and the other bowlers who are Yash Thakur, Mohsin Khan, and Naveen ul Haq, who are bowling for LSG. So I think they will have to pull up their socks. They have to perform very well. Injury management is very important nowadays, and yes, the team management is taking that factor into very serious consideration. And even the players also, they know how to manage the workload.